हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पेशेंट के काम करते हुए आंख में चोट लगी और फॉरेन बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से निकाली नहीं गई। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पे 29 अप्रैल को दिया है। इनिशियली स्टेट काउंसिल यूपी का केस था। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा कि मेरे काम करते हुए फॉरेन बॉडी राइट साइड में चली गई। मैं ओपोनेंट के पास गया 10/3/2003 को और उन्होंने मुझे बिना चेक करे हुए दवाइयाँ दे दी। उसके बाद मैं कई बार डॉक्टर को दिखाने गया और उन्होंने फिज़िकली मेरे को ढंग से चेक नहीं किया, ना ही कोई टेस्ट कराए और हर बार मेडिसिन लिखते गए। धीरे-धीरे जब उन्होंने मुझे बिना चेक किए हुए दवाइयाँ दी, तो मुझे अल्टीमेटली दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कंडक्ट किया, बाद में सीटी स्कैन कराया आँख का और उन्होंने मुझे कहा आप एम्स में चले जाओ। जब मैं एम्स में गया तब तक मेरी आई साइट जो थी वो लगभग 95% तक उसका लॉस हो चुका था, जिसके कारण मेरी नौकरी भी चली गई और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की 2 करोड़ के राउंड। डिफेंस में डॉक्टर्स ने बोला कि डे 1 पे पेशेंट जो था हमारे पास चोट लग के आया, मैंने उसको एग्जामिन किया और वहाँ पे स्लज था, मैंने उसको स्लज को निकाला। उसके बाद जो पेन था पेशेंट का धीरे धीरे वो चला गया। मुझे 2-3 बार वो कई बार दिखाने चेक कराने आया, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं थी। हर बार जब मैंने उसको चेक किया तब उसकी विजन प्रॉपर थी। 21/1 को जब वो मेरे पास आया तब उसके थोड़ी सी रेडनेस थी। मैंने एग्जामिनेशन किया तो थोड़ा सा हेमरेज था, लेकिन उस टाइम भी विजन 6/6 थी। उसके बाद ये 5-6 दिन बाद मेरे पास कभी मुझे दिखाने ही नहीं आया। उसके बाद ये जो दूसरे डॉक्टर के पास गया वो 19/4 को गया है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया जिसमें फॉरेन बॉडी थी जिस कारण हेमरेज हुआ और उन्होंने आगे एम्स रेफर कर दिया। जो भी सर्जरी थी उसके बाद जो मैंने ये काम निकाला था उसके बाद इसने दोबारा काम को रिज्यूम कर लिया था और 14 महीने बाद इसने अपनी मर्जी से काम को छोड़ा है। जो ये फॉरेन बॉडी थी ये किसी दूसरे इंसिडेंस के कारण हुई है जिसके ओपोनेंट भी अनअवेयर है, इसलिए डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस नहीं की और कहीं पे भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिसके कारण इसको नेग्लिजेंस करार दिया जाए या कंपनसेशन दी जाए। जब यह केस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में चला तो इनकी लगभग ऑब्जर्वेशन सेम थी कि डॉक्टर एडमिट कर रहा है कि फॉरेन बॉडी थी, आपने स्लज निकाला है। जो ड्यूटी है डायग्नोज और ट्रीट करने की, वो डॉक्टर की ड्यूटी रहती है कि वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। तो यहाँ पे जैसे पेशेंट कह रहा है कि कोई भी इन्होंने टेस्ट नहीं कराए, तो आप फॉरेन बॉडी को ट्रीट कर रहे हो लेकिन आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई और पेशेंट की आइज़ धीरे धीरे डिटोरेट होती रही, तो यहाँ पे आपने अपनी ड्यूटी को मिस किया है और इन्होंने अराउंड 8.5 लाख रुपीस कंपनसेशन अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए कि हमने कोई गलती नहीं की है और ये स्टेट कमीशन ने डिसीजन गलत लिया है। तो यहाँ पे जब केस चला नेशनल कमीशन के आगे तो इशू था कि क्या अपोनेंट ने कोई गलती की है आई को ट्रीट करते हुए। तो नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि ओपोनेंट ने आई को सिर्फ फिजिकली एग्जामिन किया 3 से 4 बार। जो पेशेंट था वो डिसैटिस्फाई हुआ, उसके बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास गया और वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जिसमें मिला कि इसके फॉरेन बॉडी है। ये फॉरेन बॉडी के कारण ट्रॉमा हुआ और बाद में जब तक इसका फाइनल ऑपरेशन हुआ तब तक आई का जो डैमेज होना था वो हो चुका था। तो ऐसे केसेस में रेस इप्सा लिक्वेटर लगाया जा सकता है, मतलब चीज़ें जो खुद बोलती हैं। तो इसलिए नेग्लिजेंस मानते हुए उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया और स्टेट के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो इन्वेस्टिगेशन कराने से कभी भी ना हिचकिचाएं। अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा, आपको लग रहा है क्लिनिकली ठीक है ये चीज़ है, लेकिन सेकेंड टाइम भी वो आ रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है और आप उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर नेग्लिजेंस वो केस फाइल करता है तो आप नेग्लिजेंस के उसमें आएंगे। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपका पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा तो जस्ट क्लिनिकल सेंस पे या एग्जामिनेशन पे ना जाए, इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएं। सेकंड, रेस इप्सा लिक्वेटर उन चीज़ों पे क्लियरली एप्लीकेबल होता है और उस केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। रेस इप्सा लिक्वेटर का मतलब है कि चीज़ें खुद बोल रही हैं। जैसे यहाँ पे चीज़ें खुद ही बता रही हैं कि पेशेंट के चोट लगी, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी के कारण धीरे धीरे उसकी आई में हेमरेज हुआ है और उसके बाद आई साइट
बिल्कुल डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे चीज़ें खुद बोल रही है कि ये चीज़ें सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुई है, और डॉक्टर खुद एडमिट कर रहा है कि फर्स्ट टाइम इसने फॉरेन बॉडी हटाई। तो कोर्ट ये मानता है कि आपने फॉरेन बॉडी पूरे तरीके से नहीं हटाई। तो कहीं पे भी रेस इप्सा लिक्वेटर अगर लगता है तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।